हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के डिसीजन मेकिंग के 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2018 का सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द सेट सेज दैट रोज इज द क्वीन ऑफ किंगडम ए एंड एमिली इज द क्वीन ऑफ किंगडम बी। बोथ शेयर अ कॉमन बाउंड्री एंड ऑल्सो शेयर अ बॉर्डर विद किंगडम सी. A much larger kingdom ruled by King Jonathan, who has expensive ambitions. Though individually their armies were not matched to his might, together their armies were more powerful than the King Jonathan's army. सिंपल सा ये समझ में आ रहा है कि भाई ये किंगडम ए है, एक किंगडम बी है, इन दोनों की बाउंड्री सेम है। ये सी से भी शेयर करते हैं, जिसको जॉनथन रूल करता है। ये अपनी एक्सपैंड करना चाहता है, एक्सपेंसिव एम्बिशन से इसके, राइट। तो ये एक्सपैंड करना चाहता है अपनी बाउंड्री को। इंडिविजुअली अगर लड़ाई होगी तो सी जीतेगा ए से, सी जीतेगा बी से, बट ए और बी अगर मिलके सी से लड़े तो भारी पड़ेंगे, ठीक है। जॉनथन्स किंगडम ऑल्सो बॉर्डर्ड किंगडम के ऑन द ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे बेसिकली ये सी जो है, इधर एक के किंगडम भी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा अगर दोबारा से अगर हम लोग देखें तो ये कुछ ऐसा है कि ये ए, फिर ये आ गया आपके पास बी, फिर ये यहाँ पे आपके पास आ गया सी, एंड देन यहाँ पे आपके पास आ गया के। ये सिंपल सा ऐसा है, ठीक है। मेकिंग किंगडम सी अ बफर स्टेट बिटवीन किंगडम ए एंड बी एंड के. किंगडम के इज रूल्ड बाय किंग समरसॉल्ट, ठीक है। तो ये समरसॉल्ट, ये जॉनथन रूल कर रहा है। हु यूनाइटेड, इसको किंग, क्वीन कौन है? ए की क्वीन है रोज और बी की क्वीन है एमिली, ठीक है। तो अभी हमको सारा पता चल गया। Who united a group of warring and belligerent tribes under his aegis. Kingdom K and Kingdom C had continuous skirmishes with each other. So the question is, Jonathan realized that he has limited arms and ammunition to fight on all three fronts simultaneously. Therefore, he planned to double the arms and ammunition, which will take a few years. When this news reached Emily and Rose, they held a secret meeting to discuss the situation. Which of the following actions by Emily and Rose will be the best suited to delay Jonathan's plan? ठीक है। तो मतलब उनको, जॉनथन चाहता है कि भाई, जॉनथन को पता है मेरे पास इतनी आर्मी नहीं है कि मैं के, ए और बी तीनों से साथ में लड़ सकूं, राइट। तो वो चाह रहा है कि मैं अपनी आर्मी जो है वो डबल कर देता हूँ। उसके लिए उसको कुछ टाइम चाहिए। अब ये बात जो है वो एमिली और रोज को पता चलिए। अब इन दोनों को उसका जो प्लान है वो डिले करना है। तो हमको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इसके प्लान को डिले कर दे, मतलब एक्सपेंशन को डिले कर दे। तो ऑप्शन ए देखते हैं। एमिली एंड रोज शुड सेंड आर्म्स एंड एमिनेशंस टू समरसॉल्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। भाई अगर ए और बी से आर्म्स समरसॉल्ट के पास जाएंगे भी, तो उससे जे के प्लान में कैसे डिले हो रहा है? हो सकता है वो अटैक ही ना करे, बस ये आर्म्स एंड एमिनेशंस रख के बैठ जाए। तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, इससे जे के प्लान में कोई डिले नहीं आ रहा है। The two queens should meet Jonathan and attempt to sign a peace pact. आप पीस पैक कर दोगे तो उल्टा आप तो और अच्छा कर रहे हो ना उसके लिए, कि भाई आप तो कभी फाइट करने वाले हो नहीं, फिर आप अटैक नहीं करोगे नियर कमिंग ईयर्स में, और उतनी देर में वो अपनी आर्मी डबल कर देगा। तो ये भी बहुत बेकार ऑप्शन है। एमिली एंड रोज शुड डबल देयर आर्मीज, ये क्या बात हुई? क्वेश्चन है कि जॉनथन का प्लान डिले करना है, तो आप अपनी आर्मी को ही डबल करने बैठ जाओगे, उससे जॉनथन का प्लान थोड़ी डिले हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी, एमिली एंड रोज शुड अटैक जॉनथन इमीडिएटली। हाँ सही बात है। अगर ए और बी से अटैक हो जाता है सी की तरफ, तो वो उसकी जो एग्जिस्टिंग आर्मी है वो उसको लड़ाई में कर लगनी पड़ जाएगी, एंड ऑब्वियसली डेथ होगी। और फिर उसकी आर्मी जो है, वो जो एक्सपेंशन का प्लान जो वो सोच रहा था कि चुपचाप एक्सपेंशन कर लेता हूँ, वो चीज़ डिले होगी। तो डी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये ऑप्शन है, द टू क्वीन शुड इग्नोर द न्यूज़। स्टेटस क्वो कभी भी आंसर नहीं होता, कुछ ना करना आंसर होता ही नहीं है, इसलिए आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।